देखो, अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को सब ओर से समेटते हुए अपने नेत्रों के सन्मुख विराजमान श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल महाराज जी के सुंदर पावन श्री दर्शन दीदार की ओर लगाते हुए मिलकर बोलो जयकारा बोले श्री गुरु महाराज की जय। डियर fortunate devotees, it is a sign of fortune that we are sitting just near the lotus feet of our present Holy Master. We are getting Shri Darshan blessing from his both the hands. So he always said, if any person in the world wants happiness in his life, it is necessary that he has to follow the path of bhakti. If someone in the world wants happiness from the other sources that he can't get success, because the nature of things in the world is to give sorrows, sadness and problems. Happiness can be had only and only from the lotus feet of the present Holy Master. So anybody, if wants happiness, joyness, peace in the life, he has to follow the rules, principles that are made by the Holy Master. What are the principles he has made? There are 5 principles: Shri Aarti Puja, Seva, Satsang, Sumran or Darshan Dhyan. It is the duty of every devotee who is attached to Shri Darbar. If he wants happiness in the life, he has to follow the 5 principles of bhakti strictly daily, because there is no any source that can give happiness to the human being. The life of human being is very precious. It cannot be get again and again. Once we have got that the target of the life to get blessings from the lotus feet of Holy Master, there is the only one way, that we have to obey the rules what he has made for us. So it is the responsibility of every Gurmukh follow the 5 principles: Shri Aarti Puja, Seva, Satsang, Sumran, Dhyan, and by getting Ashirvad and blessings, and he can easily achieve the goal of life. महापुरुष हमेशा यही फरमाते हैं कि अगर आपने संसार में खुशी को प्राप्त करना है, अगर आप चाहते हो कि हमें शांति मिले, किसी प्रकार की परेशानी हमारे जीवन में नहीं आए, तो उसके लिए केवल एक ही रास्ता है कि जीव को भक्ति के मार्ग पर चलना ही पड़ता है। अगर कोई इंसान खुशी को पाने के लिए कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करता है, संसार के पदार्थों को इकट्ठा करता है, तो जितने भी संसार के पदार्थ हैं वो सारे के सारे परेशानी, दुख और मुश्किलें देने वाले हैं। ना तो संसार के पदार्थों से आज तक किसी को सुख प्राप्त हुआ है और ना ही होने वाला है। इसीलिए संसार के अंदर
आम आदमी परेशान है, क्योंकि महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण किए बिना कभी उसे सुख शांति प्राप्त हो ही नहीं सकती। महापुरुष हमेशा समझाते हैं, अगर जिंदगी में सुख चाहते हो तो केवल एक ही रास्ता है भक्ति का, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। अगर कोई दूसरा रास्ता अपनाता भी है तो केवल अपना समय खराब करता है, क्योंकि ये जीवन बड़ा कीमती है, थोड़े समय के लिए मिला है। अगर वो भी जीवन सुख से नहीं बीता तो फिर जीवन को प्राप्त करने का कोई फायदा ही नहीं है। संसार में हर कोई सुख तो चाहता है, लेकिन सुख कहाँ से मिलेगा ये हर किसी को मालूम नहीं है। जिन्हें महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त हो जाती है, केवल महापुरुषों की कृपा से वही जानते हैं कि संसार में हमारा आने का असली मकसद क्या है, जीवन हमारा कितना कीमती है और इस जीवन को हमने बिताना कैसे है। इसलिए गुरुमुख जन आम संसारी जीवों से हमेशा अलग दिखते हैं। देखने में तो जैसे आम इंसान सारे काम करता है, तो गुरुमुख भी वैसे ही काम करते हैं। कारोबार भी करते हैं, नौकरी पेशा भी करते हैं, घर परिवार को भी पालते हैं। दोनों की कार्यशैली में किसी प्रकार का अंतर नहीं है, लेकिन दोनों के मन की शांति में जमीन आसमान का फर्क होता है। गुरुमुख जानता है कि महापुरुषों की कृपा से उसे युक्ति प्राप्त हो गई है कि संसार में रहना कैसे है, लेकिन आम इंसान को युक्ति मालूम नहीं होती। इसीलिए वो सारी उम्र इस मन माया के चक्कर में पिसता रहता है और अपने अनमोल जीवन को ऐसे व्यर्थ ही बेकार गंवा देता है। तो महापुरुष भी जीवों को सुखी रखने के लिए, उन्हें खुश रखने के लिए देशों विदेशों के अंदर कृपा फरमाते रहते हैं। अभी थोड़े दिन पहले श्री हजूर दाता दयाल महाराज जी ने 22 दिन के अंदर 6 देशों में कृपा फरमाई। वहां भी गुरुमुख प्रेमी बड़े बेसब्री से श्री दर्शनों का इंतजार कर रहे थे। जिन्हें दर्शन नहीं होते वो जानते हैं कि महापुरुषों के जो दर्शनों से उन्हें सुख मिलता है, शांति मिलती है, केवल वही अपने शब्दों से बयान कर सकते हैं। हमारे तो कितने ऊंचे भाग हैं, बंबई निवासियों के तो सबसे ऊंचे भाग हैं। थोड़े थोड़े दिनों के अंदर ही महापुरुषों की कृपा अमर धाम में हो जाया करती है। ये सब आप गुरुमुखों के हृदयों की पुकार होती है। जहाँ भी गुरुमुख पुकार करते हैं, महापुरुषों को भी अपने पावन शरीर पर कष्ट सहन करके अपने गुरुमुखों के हृदयों की पुकार को पूरा करना ही पड़ता है। तो कितना बड़ा लक्ष्य लेकर के महापुरुष इस धरती पर अवतार धारण करके आए हैं और हर एक इंसान को सुखी देखना चाहते हैं। संसार में हम देखें, कोई किसी को सुखी देखना नहीं चाहता। हर कोई ये चाहता है कि मैं केवल सुखी हो जाऊं, चाहे किसी और को सुख मिले चाहे ना मिले, क्योंकि सारा संसार ही स्वार्थ से भरा हुआ है। लेकिन जब महापुरुष कृपा करके अपने उपदेश के द्वारा ज्ञान की रोशनी प्रदान करते हैं, तब जाकर के इंसान को ये मालूम होता है कि सारा संसार ही स्वार्थ से भरा हुआ है। चारों तरफ मन और माया का जोर है। जब तक मन और माया के बंधन से आजाद नहीं होंगे तो सुख को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। जब महापुरुष इतना बड़ा लक्ष्य लेकर के हम सेवकों को सुखी रखने के लिए दिन रात परिश्रम कर रहे हैं और हमें समझाते हैं जो भक्ति के नियम हैं, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन, ध्यान,
जो भी गुरुमुख श्रद्धा से प्रेम से इन नियमों की पालना करते हैं उन्हें सुख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। महापुरुषों की कृपा से उन जीवों की झोली सुखों से भर जाया करती है। अगर कोई सुखों को पाने के लिए दूसरा रास्ता अपनाता भी है, वो केवल अपना समय ही खराब करता है और समय बड़ा कीमती है, ये गुरुमुख जन जानते हैं। इसीलिए श्वास श्वास के अंदर नाम का सुमिरन करते हुए बिना किसी कामना के, बिना किसी स्वार्थ के निष्काम भाव से गुरु दरबार की सेवा करते हुए, सत्संग का सेवन करते हुए, और जो महापुरुषों ने फरमाया है कि 2 घंटे का भजन ध्यान हर गुरुमुख के लिए बड़ा ही जरूरी है। हर गुरुमुख प्रेमी 2 घंटे का भजन ध्यान करता हुआ महापुरुषों के आशीर्वाद, उनकी कृपा को प्राप्त करता हुआ अपने जीवन को सफल बना लेता है। महापुरुषों के पावन दर्शन दीदार की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो।